बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायो सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th। डेट है 26 जून 2020। तो हम स्टार्ट लेते हैं सेल साइकिल, यानी कि सेल का साइकिल। सेल अपनी लाइफ में किन किन मराहल में से गुजरता है। सेल पैदा होता है, फिर डेवलप होता है, उसके बाद वो दोबारा से तकसीम होता है। कि ये सारा जो उसका साइकिल है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो सारी तब्दीलियाँ आती हैं, तो देखते हैं व्हाट इज़ सेल साइकिल क्लियर। तो व्हाट इज़ सेल साइकिल? सेल साइकिल इज़ द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, कि ये वाक़यात का एक सिलसिला है, एक के बाद दूसरा वाक़या आता है। सेल में तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, वो तब्दीलियाँ एक तरतीब से होती हैं। कब से शुरू होती हैं? फ्रॉम अ टाइम ए सेल इज़ प्रोड्यूस्ड, जब एक सेल पैदा होता है, अनटिल जब तक इट कंप्लीट्स माइटोसिस, जब तक वो माइटोसिस को मुकम्मल नहीं करता। माइटोसिस क्या है? ये सेल की तकसीम का नाम है। सेल की एक तकसीम, ये किस्म है, उसका नाम है माइटोसिस। हम आगे जाके इसको तफसील से पढ़ेंगे। एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या हुआ? ये सेल में पैदा होने वाली तब्दीलियों का एक सिलसिला है। जब सेल पैदा होता है, उससे लेकर जब सेल माइटोसिस करता है और नए सेल पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो व्हाट आर द मेजर फेजेस? इसकी दो मेजर फेजेस हैं। देयर आर टू मेजर फेजेस। वन इज इंटरफेस एंड अदर इज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को आप एम फेज भी कह देते हो। माइटोटिक फेज की डेफिनेशन देखते हैं। is a relatively short period of cell cycle. It alternates with much longer interphase, ठीक है। There are two phases in mitosis. We can see there are two phases in mitosis. One is mitotic phase and other is interphase. Now we'll study what is interphase. What is interphase, ठीक है। यहाँ तक आपने दो क्वेश्चन कर लिए, व्हाट इज सेल साइकिल एंड व्हाट आर द phases of cell cycle, and one phase is interphase. M phase को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंटरफेज को पढ़ते हैं। इंटरफेज इज द टाइम व्हेन अ सेल, यानी इंटरफेज जो है ये एक वक़्त का दौरानिया है, एक अरसा है जो गुजरता है सेल की लाइफ के अंदर, जब सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज़ वेरी हाई, यानी कि सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो उसकी कारकर्दगी है मेटाबॉलिक वाली, ये अपनी इंतहा को पहुंचती है, अपनी पीक पर होती है, और इस तरह से ये बहुत सारे काम सर अंजाम देता है। अच्छा, इंटरफेस को समझने के लिए भी आप इसे तीन हालतों में डिवाइड कर देते हो, G1, S एंड G2, ठीक है। G1 का मतलब है फर्स्ट गैप, और S का मतलब है सिंथेसिस, यानी कि तैयारी करता है, और सेकंड गैप जो आता है उसको हम G2 बोलते हैं। तो क्या ख्याल है, इनको भी ना तफसील से पढ़ लिया जाए। फर्स्ट इज़ G1 फेज़, ठीक है। G1 फेज़ क्या होता है? जैसे ही सेल पैदा होता है, ये अपने सेल साइकिल को जब स्टार्ट लेता है, जब सेल साइकिल का, ठीक है, तो उसको हम G1 फेज़ कहते हैं। यानी कि जब सेल अपने साइकिल का स्टार्ट लेता है, शुरू करता है, आगाज़ करता है, तो ये G1 फेज़ कहलाता है। G1 फेज़ के अंदर कौन कौन से वाक़यात आते हैं, ठीक है। इनको अगर आप चाहो तो आप इनको नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो। तो नंबर वन में आपके पास क्या आ रहा है? यस, सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, अपनी प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ाता है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज, ठीक है, इसको आप नंबर 2 बोल लें।
इट इन यहाँ पर इट लिख कर, ठीक है, यहाँ पर आप इट लिख कर ऐसे कर सकते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, चैप्टर 4 में आपने पढ़े थे। सेल के अंदर पाए जाने वाली मुख्तलिफ साख्तों को हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो ऑर्गेनेलिज जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हैं वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, ये ग्रो होते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पर आपके पास आ जाता है, दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस नेक्स्ट फेज, दैट इज एस फेज फॉर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, इसको ज़रा समझते हैं। कहते हैं इसमें एंजाइम भी कुछ पैदा होते हैं सेल के अंदर। वो एंजाइम कौन से होते हैं, वो एंजाइम उसकी नेक्स्ट फेज जो है, देखो ऊपर हमने पढ़ा था ना एस फेज, यस, नेक्स्ट एस फेज में वो काम आते हैं। और एस फेज क्या होती है, थोड़ा सा उसने यहाँ पर उसका हवाला भी दे दिया कि एस फेज जो है इसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन मतलब होता है दो गुना करना उनको, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एस को ज़ाहिर किया गया है सिंथेसिस से, यानी कि तैयारी होती है चीज़ की, बनना होता है, ठीक है। तो डेट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, एस फेज को पढ़ लो, ठीक है, व्हाट इज़ एस फेज, राइट। तो एस फेज को जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये आपके पास बहुत ही क्लियर आ जाता है, ठीक है। एस फेज जो है वो क्या होता है, एस फेज इट इज़ इन दिस फेज द सेल डुप्लीकेट्स, ठीक है। डुप्लीकेशन की बात हो रही है ना, तो डुप्लीकेशन से क्या बनता है, डुप्लीकेट्स दोगुना करता है क्रोमोसोम्स को दोगुना करता है, 2-3 के तार को डबल कर देता है, जितने भी हों। 1 है 2 कर लेगा, 2 है 4 कर लेगा, 8 है 16 कर लेगा, ठीक है। 23 है तो 46 कर लेगा, एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान के अंदर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के पेज होते हैं, यानी कि टोटल 46। एज रिजल्ट इसके नतीजा में ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो अब ये एक नई टर्म आ गई, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। क्रोमोसोम जो है ये क्रोमैटिड्स आपने आगे तफसील से पढ़ना है, ठीक है। तो क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, बेसिकली क्रोमोसोम के 2 बाजू होते हैं, एक जैसे होते हैं, हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के 2 हिस्से होते हैं, ये कह सकते हैं। अभी जस्ट आपने इसको लर्न कर लें कि ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। इनके एक जो क्रोमोसोम होता है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये डुप्लीकेशन हो जाती है इसकी। इनकी एक होता है, साथ में एक और बन जाता है क्रोमैटिड, इस तरह से वो 2 क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, स्टार्ट है। तो इसमें आपने ये ऑलमोस्ट 4-5 डेफिनेशन हैं वो पढ़नी हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न करें और हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे।